सभी क्षेत्रवासियों को नमस्कार। आज ये एक बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो हम यहाँ पे बैठ के धरना स्थल नोएडा सेक्टर 6 से जारी कर रहे हैं। मैं सुधीर चौहान, भारतीय किसान यूनियन मंच से, और हमारे सारे साथी यहाँ पे विभिन्न गाँव के यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। देखिए, ये जो मैं वीडियो जारी कर रहा हूँ, मैं जितने भी मेरे ठेकेदार बंधु हैं जो नोएडा प्राधिकरण पर काम करते हैं, देखिए आप हमारे बीच के लोग हैं, चाहे बाहर के लोग हैं, जो भी आपको काम करने की स्वतंत्रता है, संस्थान टेंडर निकालता है, आपकी कंपनियां, आप लीगल तरीके से काम करते हैं, हमें इस बात से कोई गुरेज नहीं है। लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि जो आप बिलो टेंडर डाल के, और इतने बिलो टेंडर डालते हैं कि उसमें 45% बिलो टेंडर डाल के केवल आपके दिमाग में एक मानसिकता जो भर के घर कर गई है कि आपको काम नहीं करना पड़ेगा, क्वालिटी के साथ आप कॉम्प्रोमाइज कर देंगे, अव्वल ईंटों की जगह पीली ईंटें लगा देंगे, या काम ही नहीं करेंगे, आप इंटरनल प्लास्टर नहीं करेंगे। तो जितने भी मेरे ठेकेदार बंधु हैं, आप कोई जल का काम लें, कोई सीवर का काम लें, कोई आरसीसी का गांव का काम लें, कोई गांव के बारात घर का काम लें, किसी गांव के मेंटेनेंस का काम लें, देखिए जो कोटेशन है वो पूरी डालिए। आप टेंडर जो 100 रुपए का टेंडर है, आप उस 100 रुपए के टेंडर में 45% माइनस डालते हैं, 55 रुपए बचे। 55 रुपए में से हमें भी पता आपके डिपार्टमेंट के खर्चे कितने हैं। 25 रुपए डिपार्टमेंट के खर्चे कर दिए, तो 55 में से 25 रुपए चले गए तो 30 रुपए बचे। 30 रुपए में आपको 18% का जीएसटी देना है, क्योंकि जीएसटी आपका ऑल इंक्लूसिव होता है। तो 30 रुपए में से 18% जीएसटी के साथ आपका 12 रुपए बचे। अब 12 रुपए में आप सोचते हैं कि आपका प्रॉफिट कहाँ है। 12 रुपए में से अगर आप टेंडर की कॉस्ट का 5% का बड़े टर्नओवर पे काम भी करते होंगे, तो 12 में से 5 रुपए वो चले गए तो 7 रुपए बचे, और 7 रुपए का काम आप ग्रामीण क्षेत्र में करके निकल जाते हैं। आपको लगता है कि जो मैनेजमेंट होगा या जो वहां पे आप एडजस्टिंग कराते हैं, एडजस्टिंग के बल पर आप टेंडर को बढ़ा कर लेंगे। देखिए, ये जो घालमेलबाजी आप लोग कर रहे हैं, देखिए हम आपके बीच में नहीं घुस रहे, लेकिन अब भारतीय किसान यूनियन मंच के माध्यम से मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि हर एक गांव, 81 जितने भी गांव में हमारा काम होगा, अगर हम आपके क्यूब भरने पड़े तो हम आपके क्यूब की टेस्टिंग कराएंगे। आपकी ईंटें हैं तो ईंटों का आपका ब्रिक टेस्ट कराएंगे। जो ग्रेड, चाहे आप M10 है, M15 है, M20 है, M25 है, M30 है, उसमें कितना सीमेंट, कितनी रोड़ी, कितना डस्ट का रेशियो होना चाहिए, कितना एडमिक्सचर डलना चाहिए, कितना उसका केमिकल डलना चाहिए, ये पूरे क्षेत्र पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे बच्चे, पहले की जागरूकता हो चुकी है। आप हमारे गांव में सीवर बनाने आते हैं, सीवर की लाइन में जो पाइप डालते हैं, ना उसमें रबर करके उसकी रबरिंग करते हैं आप, ना उसकी जॉइंटिंग करते हैं, ना उसकी हॉन्चिंग करते हैं, और ना जॉइंटिंग और हॉन्चिंग करने के बाद जो आपको उसके ऊपर एक लेयर डालने के बाद मिट्टी भरनी चाहिए, वो नहीं करते आप। पीली ईंटें लगा के आप मेन होल बना देते हैं। मेन होल बनाने के अंदर मेन होल का अंदर का कारण नहीं बनाते आप, अंदर से उनके अंदर की प्लास्टिक नहीं करते आप। जो वाटर प्रूफिंग का जो कंटेंट डलना चाहिए, उसमें LWI URP के माध्यम से जो वाटर प्रूफिंग का कंटेंट डलना चाहिए, वाटर प्रूफिंग नहीं करते। वो मेन होल लीक हो जाता है, सारा मेन होल लीक होकर पानी वो जमीन में जाके हमारे पानी को प्रदूषित करता है। वैसे ही प्राधिकरण का गंदा पानी आता है, और जब हम नीचे सबमर्सिबल के माध्यम से वो पानी ऊपर लेके आते हैं तो उसमें हमें बदबू आती है। साथियों, देखिए, काम करने का स्वतंत्र देश है, स्वतंत्र भारत है, और स्वतंत्रता के साथ आप काम कीजिए, लेकिन ऐसा काम मत कीजिए कि जहां पूरा क्षेत्र कहीं रोगों से ग्रसित हो जाए। आज धरना स्थल से हम यहाँ पर धरना दे रहे हैं, फिर आप आपस में एक दूसरे से रिश्तेदारी निकलवाते हैं, अपने जाति का व्यक्ति ढूंढते हैं, दूसरे व्यक्ति पे आप प्रभाव दिखाते हैं, फिर नेताओं के पास जाते हैं और अपनी जाति के लोगों को उन लोगों के पास लेके जाते हैं कि भाई कौन आदमी इससे मैनेजमेंट करवा सकता है। एक बात बताइए, जब आपको 100% रेट दिया जा रहा है, 100 रुपए की चीज को आप 100 रुपए की जगह 115 रुपए की डालो ना। क्यों आपने आपस में ऐसा कंपटीशन, गंदा कंपटीशन पैदा करके यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में, पूरे क्षेत्र में क्वालिटी के साथ आप कंप्रोमाइज करते जा रहे हैं। 42% आप 45% टेंडर को माइनस करते जा रहे हैं। देखिए, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन एक बात स्पष्ट कर दें, जो भी टेक्निकल सर्वे की आपकी रिपोर्ट जाती है, जो टेक्निकल कंसल्टेंट होता है यहाँ पर, जो टीसी डिपार्टमेंट, आपका टेक्निकल डिपार्टमेंट अलग बना हुआ है, अगर उस डिपार्टमेंट से भी आपने झूठी रिपोर्ट निकलवाई, हम प्राइवेट लैब में ले जाकर अपने पैरेलल वहां पर लाइव वीडियो में क्यूब देंगे और क्यूब टेस्ट करा के आपका भंडा फोड़ कर देंगे। जो भी क्वालिटी का काम आप कर, बिजली का तार लगाते हैं,
आप बिजली के तार में कितने उसका mm का वायर है, कितने mm का वायर आप यूज करते हैं। कहने का मतलब है जो प्लास्टिक का पाइप डालते हैं वो कितने केजी प्रेशर का पाइप है और कितना केजी प्रेशर का पानी का पाइप आप डालते हैं। जो ह्यूम पाइप आप नीचे डालते हैं उसमें वो कितने ग्रेड का ह्यूम पाइप और कौन सी कंपनी के ग्रेड का ह्यूम पाइप होना चाहिए। क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो है उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए, ISI है नहीं है, जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड आपके जो एस्टीमेट में बने हुए हैं वो सारे क्वालिटी के स्टैंडर्ड आपको मैच करने पड़ेंगे। फिर आप हमसे रिश्तेदारी नमत निकालते घूमिएगा कि आज जाके फलाने को पकड़ लें और यहाँ से ग्राम प्रधान जो यहाँ पे है नहीं, पुराने लेटर हेडों पे लोगों से आप साइन करा के और गलियों से साइन कराते घूमते हैं। देखिए आप खूब भ्रष्टाचार कीजिए, क्योंकि हमें भी पता है कि भ्रष्टाचार में यहाँ पे हम आपको भ्रष्टाचारी नहीं बोल रहे, इस नोएडा प्राधिकरण को भ्रष्टाचारी बोल रहे हैं। लेकिन कृपया हमारे ग्रामीण क्षेत्र के साथ जो ये आप गलत काम करते हैं, इस गलत काम को आप करना बंद कीजिए। इस ग्रामीण क्षेत्र का एक एक युवा एक वो ईंट भी चेक करेगा, वो उनको टेंडर अब जो आप ये 2 नंबर का काम करते हैं वो थिकनेस भी चेक करेगा। 125, 150 mm को आप 30 mm की लेयर डाल के वहां से निकल जाते हैं। भाई पूरा पैसा लो ना आप। इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो आप टेंडर डालें सोच समझ कर टेंडर डालिएगा, 100% पे टेंडर डालिएगा। और अगर 100% में वेरिएशन जो आप माइनस में लेने की कोशिश करते हैं आप प्लस में क्यों नहीं लेते, आप 115% कॉस्ट डालिए, सोच समझ के टेंडर लीजिएगा भाई। और स्पेशली बता रहे हैं हमारे जिन गाँव में हम जाते हैं और जो भी आदमी हमसे अगर मदद लेना चाहेगा हम इसमें इंटरेस्ट लेंगे जाके। बाद में ये मत कहना कि ये लोग आपसे पैसे मांगते हैं या ये कट मांगने के चक्कर में ठेकेदारों पर प्रेशर कर रहे हैं। किसी भी आदमी को पूरे क्षेत्र में संगठन को बदनाम करने